नाज़रीन मोहतरम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी रुश्द व हिदायत का वो सितारा है कि जिस एक की भी इक्तदा कर ली जाएगी बंदा राह हक पर गामज़न हो जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात, खूबियाँ और महासिन के अमली इजहार कह लीजिए आपकी ज़ात से तो नज़र आता ही है, लेकिन वो आपकी खूबियाँ और महासिन आपके असहाब में भी नज़र आते हैं। आप अलैहिस्सलाम की सदाकत का मज़हर, बल्कि सदाकत मुस्तफ़ी का मज़हर अतम, मज़हर आज़म वो ज़ात सिद्दीक़ अकबर है, जिनको अकबर ही कहते हैं, यानी सिद्दीक़ अकबर, जिन्होंने उस दौर में नबी पाक की सदाकत का इजहार किया कि जब आपकी नबूवत का, आपके कमालात का, आपके महासिन का, आपके खुल्क़े अज़ीम का इजहार करना अपने आप को मुश्किल में डालने के मुतरादिफ था। लेकिन सिद्दीक़ की ज़ात ज़ात मुस्तफ़ा में फ़ना थी। इक़बाल ने सच कहा था कि परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। और नाज़रीन मोहतरम, हम जब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तारीख पढ़ते हैं तो किसी नबी के बाद उसके पैरोकारों ने अपने नबी के मिशन को, अपने नबी की सियासत को, उनकी समाजियात को, माशियात को और दीगर तर्ज़ हयात के ज़र्री असूलों को ऐसे आगे नहीं बढ़ाया जैसे नबी पाक के बाद आपके खुलफ़ाए राशिदीन ने बढ़ाया है, बिलखुसूस और बिलअमूम तमाम सहाबा ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका में जा बजा हमें खिलाफत सिद्दीक़ के इशारे मिलते हैं। तिरमिज़ी की मारूफ हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग मेरे बाद होंगे उनकी पैरवी करना। इसी तरह एक औरत आप अलैहिस्सलाम के पास आई, आपने फरमाया फिर आना। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अगर आपको ना पाऊँ तो फिर? फरमाया फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आना। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया। ये इशारा था कि हुजूर ना हो तो इमाम बरहक सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम, आपने फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिसको हमारे दीन का इमाम बनाया, हमने उसको अपनी दुनिया का इमाम बनाया। और हाफिज़ इब्न कसीर अलैहि रहमा फरमाते हैं कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने उन ईमान वालों से जो नेक अमल करते हैं वादा किया है कि अल्लाह उनको ज़मीन में अपना खलीफा बनाएगा। फरमाते हैं कि इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा ने फरमाया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद आसमान के नीचे सिद्दीक़ अकबर से बेहतर कोई आदमी नहीं था कि जिसको हाकिम बनाया जाता। इसी बात को इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के इस कौल को हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी अलैहि रहमा ने अपने मकतूबात में भी नकल किया है। और इसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया, इजमाए सहाबा हुआ, तो सुनिएगा जो आपने खुतबा पहला दिया। फरमाते हैं, वल्लाहि मा कुन्तु हरीसन अलल अमारते यौमन वला लैलतन, अल्लाह की कसम मैं ये अमरे खिलाफत में कोई लालच नहीं रखता, न दिल में न रात में, वला कुन्तु फीहा रागिबन, और ना मैं इसकी रग़बत रखता हूँ, ना कभी मैंने अल्लाह से सवाल किया था छुपकर या ज़ाहरी तौर पर, और इस अमारत में मेरे लिए कोई राहत नहीं है। और आपने जो पहला खुतबा दिया उसके बाद ये आगे आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम में से बेहतर नहीं, अगर अच्छा करूँ तो मेरी मदद करना, और अगर मुझसे कोई ऐसी बात सरजद हो तो मुझे सीधा कर देना। ये है बारगाह मुस्तफ़ा का फैज़ कि डिक्टेटरशिप नहीं है, मुतलकुल अलानियत नहीं है, एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है, एक पब्लिक को साथ लेकर चलने की सोच है। ये सोच नहीं कि मैं नबी की बारगाह में बैठा हूँ, नबी से डायरेक्ट मैंने फैज़ लिया है कि मैं कोई मासूम अनिल खता बन गया हूँ। देखिए कैसी सोच दे रहे हैं। और फरमाते हैं सिद्क़ अमानत है और किज़्ब खयानत है, तुम में से ज़ईफ़ मेरे नज़दीक कवि है, हत्ता कि मैं इसको इसका हक दिला दूँ। नाज़रीन मोहतरम, दौर सिद्दीकी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुकूमत का तसलसल है। सिर्फ 2.25 बरस के अरसे में आपने मुनकरीन ज़कात का खात्मा किया, इर्तिदाद का जो फितरा सर उठा रहा था उसका खात्मा किया, और सबसे बढ़कर आपके 2 ऐसे काम हैं कि सुबह क़यामत तक अहले ईमान आपको ख़िराज तहसीन पेश करते रहेंगे। एक तो कुरान की तदवील करना, और दूसरा ख़त्म नबूवत का दिफा। ख़त्म नबूवत का दिफा आपने दुनिया को बता दिया कि इस्लामी रियासत के हाकिम का बुनियादी फरीज़ा है कि वो नामूस मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करे, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़ करे,
اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اور کون نہیں جانتا آپ کے عہد میں یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، وہ دور صدیقی کا ایسا کارہائے نمایاں ہے کہ آپ کے بعد سے لے کر آج تک ہر عہد میں ختم نبوت کے دفاع میں صدیق اکبر کو اپنا امام سمجھا جاتا ہے، کہ جس جذبے لگل ایمان کے ساتھ اہل ایمان کے خلیفہ اول نے نبی پاک کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اب اہل ایمان کا بھی وہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہر عہد میں نبی پاک کی ختم نبوت کا دفاع کرے۔ ناظرین محترم، دور صدیقی ایسا شاندار، ایسا اعلیٰ دور ہے کہ جس کی گواہی غیروں نے بھی دی ہے۔ ہندوستان کے معروف لیڈر گاندھی جی نے اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ میں مجبور ہوں تمہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی مثال دینے پر، کہ جنہوں نے باوجود اختیار اور اقتدار کے بڑی سادہ زندگی بسر کی ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ نبی کی غلامی کیا ہوتی ہے، اور غلامی کے بعد جو حکومت ملتی ہے اس میں بھی ان کے حکومت میں بھی نبی کی غلامی کے ہی رنگ نظر آئے۔ یہ صحابہ کرام کے خواص میں سے ہے۔ جس طرح وہ مسجد میں، پبلک خدمت میں، سوشل ویلفیئر میں جو ان کی عاجزی اور فروتنی نظر آتی تھی، ایسی ہی عاجزی، بندہ پروری ان کی اس وقت بھی نظر آتی تھی جب وہ اقتدار میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں مقام صدیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے سچ فرمایا تھا کہ آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کیے ہیں، اور آپ اہل ایمان کا، امت مصطفیٰ کا جو طور سینہ ہے اس کے کلیم اول ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی والہانہ محبت نصیب فرمائے، والہانہ ان جیسے انداز نصیب فرمائے، اور ان کی محبتوں میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور انہی کی طرح کے ہمیں حکمران عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔